भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे और पूरे तेवर में थे। आज उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी एकदम से स्माइली मूड में थे। लंबे समय से कोरोना की पीड़ा से आहत देश का मुखिया, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या और काशी में अपने जय जयकार के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के इस शिलान्यास के दौरान यह संकेत दिया कि यह शिलान्यास सिर्फ शिलान्यास नहीं है, ये फीता काटने के बाद मतलब अंतिम चरण के बाद फिर से एक नई चीजों की शुरुआत है। पूर्वांचल एक्सप्रेस और उसके बाद काशी कॉरिडोर इस देश की ऐतिहासिक विरासत में एक मील का पत्थर है। आज नरेंद्र मोदी यही बात कह रहे थे, इस देश की ऐतिहासिक विरासतों से आखिर चिढ़ किसे हो रही है। हमने आपको पीछे भी बताया कि किस तरह से इस देश में पिछले कुछ दिनों में अपना करतूत करते रहे, और ये रिएक्शन जो आज नरेंद्र मोदी दे रहे थे, दरअसल इस बात को बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे थे उसको अमली जामा 2 दिन पहले राहुल गांधी और उनके मीडिया के खैराती और खलिहर खैराती फैला रहे हैं। हमने 2 दिन पहले आपको विश्लेषण में बताया कि किस तरह से सांप छुछुंदरबाज, किस तरह से धान गेहूं विशेषज्ञ, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग चैनल का खैराती कुमार, इन सबने एक मुहिम चलाया कि आखिर गंगा नदी में नरेंद्र मोदी किसकी आराधना कर रहे थे। इनका गुस्सा इस बात को लेकर के था कि इतने सारे कैमरे में मोदी क्या कर रहे थे। आज मोदी ने दरअसल उन्हीं सबको जवाब दिया कि तिलमिलाहट किसको है, सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं, उसकी पूरी पारिवारिक खैराती मीडिया को भी। और इसीलिए सब छोड़े गए हैं कि बेचैनी इस बात को लेकर के कि काशी के कॉरिडोर से इन्हें परेशानी किस बात को लेकर के है। इसीलिए मोदी ने कहा इस देश की ऐतिहासिक विरासत से आखिर किसी को परेशानी कैसे हो सकती है। तो कौन है जिसे इस देश की ऐतिहासिक विरासत से परेशानी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उन सब की पहचान आज देश को करवाई। ये लोग कौन हैं जिनको भारत की ऐतिहासिक विरासत से परेशानी है। काशी के कॉरिडोर से परेशानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा स्नान से परेशानी है, और प्रधानमंत्री क्यों गंगा में स्नान करने के बाद वो सीधे काशी जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जो कर पाते हैं मोदी, वो करने की हैसियत में नहीं। आखिर ठंड के इस दिसंबर की ठंड में 72 साल का एक बूढ़ा जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो इस कदर युवाओं की तरह करता है। ये कौन है और ये क्या करना चाह रहा है। दरअसल इसी प्रक्रिया ने आज इसी की पोल खोलते हुए मोदी ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि भारत की ऐतिहासिक विरासत को लेकर के पीड़ा कहां है। और दरअसल सच ये है कि ना इस देश की मीडिया, ना इस देश का विपक्ष देश की जनता के नब्ज को पकड़ पा रहा है। आज भी इन्हें लगता है कि थोक का जो वोट है वो एक सेंट्रलाइज वोट है, और उस वोट में यदि किसी खास जाति का चोट मार दिया जाए तो वो फिर 30% को पार हो जाता है और सत्ता उसी से हासिल हो जाती है। प्रधानमंत्री ने एक एक चीज से आज नकेल कस दी। आज प्रधानमंत्री ने इस बात को लिखा कि इस देश की विरासत है, इस देश की विरासत से आम आदमी खुश है, व्यापारी खुश है, लेकिन कहां है जिसे परेशानी हो रही है। आखिर क्यों परेशानी हो रही है। योगी को उपयोगी कहते हुए नरेंद्र मोदी ने आज एक नया नारा दे दिया और ये कहा कि ये योगी क्यों उपयोगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो रहा है। मोदी सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक विरासतों को बचा रही है। मोदी यह बताना चाह रहे थे कि ऐतिहासिक विरासत हमारी सांस्कृतिक विरासत ही नहीं बचाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म हो रहा है। दरअसल जब बुलडोजर से माफियाओं के घर तोड़े जाते हैं तो पीड़ा कहां होती है, इसकी पहचान नरेंद्र मोदी करा रहे थे। इस बदले दौर में जब जमीन पर काम करने की जरूरत है, इन खैरातियों को यह लगता है कि अपनी मूर्खता से वो परसेप्शन क्रिएट कर देंगे, लेकिन परसेप्शन क्रिएशन को तोड़ के लिए कुछ हम जैसे लोग भी हैं जिनकी इनके खेल को अब बदरंग करते हैं। ये परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि इस देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई। खैराती कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे कहता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत इस कदर बढ़ गई और
यहाँ कैमरे लगाए जा रहे हैं, उसी पैसे से सरकारी खर्च किया जा रहा है। इन लोगों ने कभी इस बात के लिए आवाज नहीं उठाई। खैराती कुमार अपनी आका के लिए कहता है कि देश की जनता का पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए पैसे से काशी में कॉरिडोर बन रहा है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली में बार बार केजरीवाल की सरकार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार, देश में तमाम सरकारों ने मस्जिदों के इमामों के लिए सैलरी कैसे तय कर दी, किसके टैक्स के पैसे से सैलरी इमामों को दी जाती रही। मैंने इस बात का जिक्र कई बार किया कि जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो उर्दू अखबारों के रिपोर्टर्स का सेंटर पॉइंट किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। सामान्यतः वो नाश्ता करते थे और उनका इंटरेस्ट ये होता था कि सरकार ने, पार्टी ने, किस पार्टी ने क्या स्टैंड लिया, कि किस इमामों की सैलरी कितने % बढ़ रही है, मदरसा शिक्षकों की सैलरी कितनी बढ़ रही है। इससे अलावा सवाल यह है कि मदरसा शिक्षकों की, एक खास धार्मिक भाषा की, मजहबी भाषा के शिक्षकों की सैलरी सरकार क्यों कर दी। ये हिम्मत हिमंता विश्व शर्मा से के अलावा किसी ने नहीं किया। इसी ढंग से आम आदमी के टैक्स का पैसा जब मस्जिद के इमामों की सैलरी में जा रही थी तो इन चिरकुटों ने तो कभी सवाल नहीं किया। सवाल यह है ये पैसा टैक्स का कहां है। देश की बड़े बड़े मंदिरों में जो चढ़ावे चढ़ते हैं, जो आप देते हैं, जो आप पुजारी जी को दान नहीं करते, जो आप बॉक्स में देते हैं, दान पेटी में, कभी कभी हमारी मानसिकता पिछले कुछ दिनों तक थी कि दान पत्र में ही देना चाहिए ताकि एक फंड जमा होता है। अब ये पता चला कि ये दान पेटी में जो आप पैसे देते हैं, दरअसल इसे कब्जा सरकार कर लेती है और आपके पैसे जो आपने अपने मंदिर के लिए, जब आपने अपने सांस्कृतिक विरासत के बचाव के लिए जो चीजें दिए, वो सरकार मस्जिद के इमामों की सैलरी देने के लिए करती है। सवाल इस पे आज तक क्या हुआ? क्या लिबरल मीडिया ने कभी इस पर सवाल किया? लेकिन आज काशी का कॉरिडोर बना तो ये सबकी तिलमिलाहट सामने आ गई। ये सबके सब ये अपनी मूर्खता में यह कहने लगे कि गंगा नदी में खड़े होकर के मोदी किसकी पूजा कर रहे हैं, यहां तो कोई भगवान नहीं है, यहां कोई मूर्ति नहीं है। दरअसल पहले इन पे सवाल नहीं किया था कि मूर्ख हूं, गंगा कोई मूर्ति नहीं है, गंगा साक्षात मां पार्वती है, गंगा स्वयं मां है। और इसीलिए काशी में जो बाबा हैं और बाबा के मंदिर से इनका जो मिलान है गंगा का, इसीलिए गंगा पांव पखाड़ती है, इसीलिए वहां से जल लेकर के बाबा को चढ़ाने का प्रचलन रहा। लेकिन काशी की बनावट इतनी संकीर्ण हो गई कि चीजें खत्म हो गई। अब इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा उठाया है और ये कहा है कि आपके इन चीजों से, आपके इन ऐतिहासिक विरासतों के बनने से पीड़ा कहां हो रही है।